आज हम बात करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2024 की। मुझे पता है आप सभी लोगों ने छुट्टियां मना के और अपने अपने काम में बिजी हो गए हो, लेकिन 4 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आप भी खुश हो जाओगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो गाइस 4 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और वो लक्षद्वीप बीच पे घूम रहे थे और समुद्र में डुबकियां लगा रहे थे और समुद्र किनारे कुर्सी बिछा के बैठे हुए थे। तो गाइस मोदी जी अपनी ये सारी फोटोज जो है समंदर के अंदर के जो नज़ारे हैं उनका मजा लेते हुए फोटो पोस्ट करते हैं ट्विटर पे और ये ट्विटर पे ट्रेंड करती है। लेकिन ये फोटोज जो है वो भारत में ट्रेंड करती है ये तो समझ में आता है, साथ में 2 देश और हैं जहां पर ये फोटो ट्रेंड कर रही थी। एक देश जो कि इंडिया से 700 किलोमीटर दूर है और दूसरा देश जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है। मैं बताता हूं उन देशों के नाम। एक देश है जिसका नाम है इटली। हाँ गाइस, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इटली के एक बीच पर घूमती हुई नजर आ रही है और वो ट्विटर पे ट्वीट करती है कि पता नहीं क्यों मुझे आजकल बीचेस से प्यार हो गया है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले जॉर्जिया मेलोनी ने एक पोस्ट करी थी जिसका हैशटैग था मेलोडी। तो तब ये बहुत ही ट्रेंड में थी। ये जो न्यूज है, ये जो चर्चा है वो बहुत ही जोरों शोरों से चली थी। इंडिया में और इटली में दोनों जगह पे ट्रेंड कर रही थी। लेकिन इसमें कुछ गलत लेने जैसा नहीं है। 2 देश है, 2 देशों के रिश्ते हैं, अपने अच्छे रिश्ते हैं। अब आते हैं मेन बात पे कि नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में क्यों गए हैं, लक्षद्वीप के दौरे पर क्यों गए। देखने जाओ तो वैसे वो घूमने गए हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो बहुत ही बड़ा है। समझने वाले समझ जाएंगे। लक्षद्वीप जाने का जो कारण है वो बहुत ही बड़ा है, मैं बताता हूं आपको। तो गाइस भारत से 700 किलोमीटर दूर एक देश है जिसका नाम है मालदीव्स। हाँ, नाम सुना होगा, काफी फेमस जगह है मालदीव्स। मालदीव्स में अभी एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मैं पहले आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने मालदीव्स के, उससे पहले जो सरकार थी उसके उस सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था अब्दुल यमीन। वो भारत के दोस्त थे। तो इस वजह से भारत और मालदीव्स में रिश्ते काफी अच्छे थे और भारत के जो पर्यटक थे, भारत के जो ट्रैवलर थे वो मालदीव्स जाना ज्यादा पसंद करते थे। बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटी, बॉलीवुड के लोग और नॉर्मल लोग जो है वो ज्यादातर मालदीव्स जाते थे क्योंकि मालदीव्स काफी खूबसूरत जगह है और मालदीव्स एक टापू है जहाँ पे लोग रहते भी है और लोग वहाँ पे ज्यादा जाते भी हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। वहाँ पे जो है समंदर है, काफी नीला और अच्छा पानी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है वहाँ का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्दुल यमीन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अभी से पहले प्राइम मिनिस्टर थे मालदीव्स के, उनके रिश्ते भारत के साथ काफी अच्छे थे। तो भारत ने अपनी इंडियन नेवी के कुछ सैनिक वहां पे जो है लगाए हुए थे मालदीव्स में। उनको मतलब उनके ही लिए लगाए हुए थे, उनके फायदे के लिए लगाए हुए थे क्योंकि वो एक टापू है और वहां पे इमरजेंसी में अगर कुछ जरूरत पड़ जाती है तो इंडिया के वहां पे इंडिया की नौसेना है वहां पे और इंडिया ने कुछ हेलीकॉप्टर और कुछ जो है फाइटर जेट वगैरह वहां पे रखे हुए थे ताकि मालदीव्स को इमरजेंसी में काम आ सके। लेकिन अभी मालदीव्स में नई सरकार बनी है जिसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद मोइजी। ये जो मोहम्मद मोइजी हैं ये भारत विरोधी हैं। ये इंडिया के दोस्त नहीं है, ये भारत के दोस्त नहीं है, ये है चाइना के दोस्त। मैं आपको बता देता हूं कि मालदीव्स में 2 पार्टी हैं और उनमें से एक तो है भारत की दोस्त जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अभी नहीं रहे, अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो, उनका नाम था अब्दुल यमीन। लेकिन अभी जो नई सरकार बनी है वो मोहम्मद मोइजी, वो भारत विरोधी है और उनकी पार्टी जब इलेक्शन में आ रही थी, इलेक्शन में जब खड़ी हुई थी, उनका मेन मकसद था इंडिया को जो है बाइकआउट करना। वो पब्लिक से यही कहते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हम इंडिया के यहाँ पर जो सैनिक हैं, जो इंडियन नेवी है, हम उसे यहाँ से भगा देंगे, हम उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। तो वो उनका नारा था कि इंडिया को यहाँ से
भगाओ, इंडिया को यहाँ से बाइकआउट करो, इंडिया के जो सैनिक हैं उन्हें यहाँ से वापस भेजो। अब मोहम्मद मोइजी को मालदीव्स की जो जनता है उसने सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि इसकी पीछे एक स्टोरी है। इंडिया जो है वो इजराइल के साथ है, अभी वॉर चल रही है इजराइल और फलस्तीन की, तो इंडिया इजराइल के साथ है। और जो है मालदीव्स में जो मेजॉरिटी पब्लिक है वो पूरी मुस्लिम है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इजराइल के साथ है और इजराइल मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इजराइल मुस्लिमों के साथ वॉर कर रहा है और उन्हें मार रहा है। इस वजह से हम इंडिया के सैनिकों को यहाँ पर नहीं रहने देंगे और हम इन्हें यहाँ से भगा देंगे, इंडिया को बाइकआउट करेंगे। ये कहा उन्होंने। मोहम्मद जो मोइजी हैं, जो नए पीएम है, उन्होंने पब्लिक से कहा और पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट किया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर मोहम्मद मोइजी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोहम्मद मोइजी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक खत लिखा, खत लिख के और उड़ा दिया कबूतर के साथ कि जाओ ले जाओ और प्राइम मिनिस्टर को दे दो। खाओ मां कसम। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला और उसमें लिखा था कि अपने सैनिक यहाँ से वापस ले लो, हमें इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब भाई गलत इंसान से पंगा ले लिया उनने। अब वो सोच रहे थे कि इनका हमारे बिना क्या होगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे और वो चले गए लक्षद्वीप के दौरे पे। तो गाइस इसे कहते हैं साइलेंट किलर। ये आवाज नहीं करता साइलेंट किलर, ये जो है बोलता नहीं है कुछ भी, लेकिन खत्म कर देता है सामने वाले को। तो गाइस हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। तो फिर वो चले जाते हैं लक्षद्वीप के दौरे पर और वहां पर घूमते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं और एंजॉय करते हैं और वहां की सारी फोटोज लेके जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और बताते हैं वो पब्लिक को कि वो ये नहीं कहते हैं कि मालदीव्स मत जाओ, मालदीव्स को बाइकआउट करो, लेकिन उनकी जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है और उनका वहां जाना, वो खत आना, ये बातें समझने वाले समझ गए होंगे। तो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और उन्होंने जो है फोटोज डाली और जो है सबको बताया कि एक बार यहाँ भी आओ, यहाँ भी खूबसूरती है, इस खूबसूरती का लाभ उठाओ और देखो ये तो हमारे देश में ही है, लक्षद्वीप हमारे देश में ही है और यहाँ जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। वैसे किसी को अगर मालदीव्स जाना होता है तो उसे वीजा की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक अलग देश है और वहां पर जाने के लिए भी लाखों में पैकेज आते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए के ऐसे ऐसे बड़े पैकेज आते हैं, जो कि लक्षद्वीप में आपको उतना खर्चा नहीं होगा और आप मालदीव से ज्यादा अच्छी जगह एंजॉय कर पाओगे। अब मैं बताता हूं कैसे। तो गाइस लक्षद्वीप में छोटे छोटे बहुत सारे टापू हैं और लक्षद्वीप भी मालदीव्स की तरह जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां पे भी कोरल बीच है, एकदम पानी जो है वो एकदम नीले समुद्र की तरह है और जो कि प्रधानमंत्री जी ने फोटोज अपलोड करके दिखाई दिया है और वो काफी अच्छी जगह है और वहां पे पब्लिक भी बहुत कम है, जबकि मालदीव्स में बहुत पब्लिक है, जो कि काफी पब्लिक है और वहां के जो बीचेस हैं वो थोड़े थोड़े गंदे भी हो रहे हैं और वो काफी कॉस्टली भी है। लेकिन लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है, लक्षद्वीप आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा क्योंकि वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। आप जो है कोची से लक्षद्वीप बहुत ही पास में है, कोचीन जो हमारे देश में है, कोचीन से आप काफी आसानी से लक्षद्वीप पहुंच सकते हो, बाय फ्लाइट भी जा सकते हो, वीजा की तो जरूरत है नहीं, सीधा टिकट बुकिंग करी और निकल गए। और लक्षद्वीप में नए नए कंस्ट्रक्शन काम भी चालू हो गए, अच्छे अच्छे होटल बनना चालू हो गए। ताज ने भी जो है लक्षद्वीप में काफी जगह जो है वो परचेज कर ली है और वहां पर भी काफी अच्छे अच्छे होटल्स और जो है अब वो जगह जो है उसको प्रमोट किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। समझ लो वो ब्रांड एम्बेसडर बन के आए हैं लक्षद्वीप के। तो गाइस समझ लो कि अब लक्षद्वीप जो है वो इतनी खूबसूरत बना दी जाएगी ना, वो जगह एटलीस्ट पहले से खूबसूरत ही है नेचर वाइज, लेकिन अब वो जगह जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन और मालदीव्स की तरह अंडर वाटर होटल्स और काफी जगह जो है वो मतलब प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से कहा है, जिस हिसाब से वो वहां पे घूमे, उस हिसाब से काफी जो है वो डेवलप होगी वो जगह। तो अब हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस अब मैं बताता हूं कि इससे मालदीव्स को क्या झटका लगेगा।
मालदीव्स ने कह तो दिया कि अपनी यहाँ से आर्मी, अपनी जो है नेवी हटा लो यहाँ से और हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मालदीव्स ये भूल गया कि इंडिया है, ये भारत है और उसके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मालदीव्स जो है वो काफ़ी छोटा देश है और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी टूरिज्म के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि वहाँ पर वो एक टापू है। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा लो, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो गाइस वहाँ पर जो वहाँ की इकोनॉमी है, वहाँ की जो पब्लिक है वो पूरी टूरिस्ट के ऊपर है। तो गाइस मालदीव्स का टूरिस्ट रेशियो जो है उसमें 25% इंडियन है। हर साल जो है मालदीव्स में 25% इंडियन टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। अब सोच लो कितना पैसा जो है, कितना पैसा मिला होगा मालदीव्स को, क्योंकि एक एक इंसान का वहाँ पे जो है लाखों में खर्चा होता है, 1.5 लाख 2 लाख। अगर कोई फैमिली के साथ पैकेज लेके जा रहा है तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे पैकेजेस होते हैं, जैसा होटल जैसी व्यवस्था। अब मालदीव्स ये भूल गया कि भैया इंडिया से ही मालदीव्स की रोटी चल रही है। अगर 25% भी लोग कम हो जाते हैं वहां जाना तो बहुत बड़ा झटका लगता है एक देश को, क्योंकि कोई ना कोई वहां पे जाता है तो वो फोटोज अपलोड करता है और उस जगह को जो है प्रमोट करता है। हमारे देश के जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उनकी भी बहुत फेवरेट जगह रही है वो, वहां पे भी जो है बॉलीवुड के काफी लोग वहां जाते रहते हैं। तो गाइस इससे मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। मालदीव्स ने इंडिया को जो है खत लिख के तो भेज दिया, मालदीव्स ने इंडिया को बोल तो दिया कि अपनी सेना हटा लो। साथ ही में मालदीव्स की एक सरकारी अधिकारी जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उन्होंने उल्टा सीधा बोला। इस वजह से हमारी इंडियन पब्लिक जो थी, इंडिया के जो लोग थे, जिन लोगों का प्लान था मालदीव्स जाने का, उन्होंने अपनी जो मालदीव्स की बुकिंग थी वो सारी कैंसिल करवा दी। जो फ्लाइट थी मालदीव्स की जितने लोगों की भी, उन्होंने सबने ऑलमोस्ट लोगों ने कैंसिल करवा दी। और जिन लोगों ने कैंसिल करी उन्होंने अपनी जो है कैंसिलेशन का स्क्रीनशॉट तक सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट किया है कि देखो हमने अपनी जो ट्रिप थी मालदीव्स की उसको कैंसिल कर दिया है, हम नहीं जाएंगे। और हैशटैग बायकॉट मालदीव्स टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे और जो है सोशल मीडिया पे। तो गाइस इससे मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और लग चुका है, क्योंकि काफी लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी है। इंडियन पब्लिक ने मालदीव्स जाना फिलहाल बंद कर दिया है। तो गाइस ये करना जरूरी था, क्योंकि कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मतलब हमारे देश को आंख दिखा रहा है। एक इतना सा देश, वैसे तो हम इजराइल को कहते हैं कि डॉट जैसा देश, लेकिन ये तो डॉट जैसा भी नहीं है। इतना सा देश ये इंडिया को सिखा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी इंडिया लड़ाई से इन लोग को सबक नहीं सिखा रहा, इंडिया इनको इनकी ही भाषा में सबक सिखा रहा है। तो गाइस मालदीव्स के तो लग गए हैं बराबर के, और ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो ये कोई भी सहन नहीं करेगा, कोई भी इंडियन सहन नहीं करेगा। इंडिया के अंदर की अगर कोई बात है तो चलो पॉलिटिक्स समझ के उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बाहर के देश ने इंडिया को कुछ कह दिया मतलब ये छोटी बात नहीं होती है। और मेरा भी मानना यही है कि अब हमें लक्षद्वीप जाना चाहिए, मालदीव्स नहीं जाना चाहिए। लक्षद्वीप जो है वहाँ पे पब्लिक कम है और वहाँ के भी कोरल बीच है। मालदीव्स फेमस है क्योंकि वहाँ पे कोरल बीच है, पानी साफ है, लेकिन लक्षद्वीप उससे ज्यादा कोरल है, उससे ज्यादा साफ है, क्योंकि लक्षद्वीप में पब्लिक कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो गाइस हैशटैग बायकॉट मालदीव्स जो है टॉप ट्रेंड में कर रहा है। तो गाइस इस वजह से मालदीव्स की जो पब्लिक है, मालदीव्स के जो लोग हैं, वो मालदीव्स की सरकार को ही जो है वो टोक रहे हैं कि ये आपने क्या किया, ऐसा क्यों किया, इससे हमें ही नुकसान है, हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। क्योंकि इससे जो लॉस है वो तो पब्लिक का ही है मालदीव्स की, क्योंकि वहाँ के जो होटल्स थे, वहाँ के जो लोग थे, जो कि ट्रैवलर के द्वारा, जो पर्यटक आते थे उनके द्वारा उनकी कमाई होती थी, और इंडिया का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, और वो अब ठप हो जाएगा उनका। तो इसकी वजह से मालदीव्स की पब्लिक भी बहुत नाराज है। और जो ट्वीट किया था वहाँ की सरकार की एक अधिकारी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनका ट्वीट भी डिलीट करवा दिया, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो है तीर निकल चुका है कमान से और वो अब लग भी चुका है सही जगह पे, तो अब उसका कोई फायदा नहीं है। जो करना था पहले सोचना चाहिए था। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए।